एक्चुअली मेरा सिर्फ एक ही क्रश है जो है जान मलिक। क्या बोला तूने? जान मलिक। और ये पहली बार नहीं है कि ये ऐसा कुछ कर रही है, इससे पहले भी बहुत सारे डम स्टेटमेंट्स ये दे चुकी है और इनको देख के सिर्फ यही चीज लगता है कि जरूरी नहीं है कि सभी मिस यूनिवर्स के अंदर दिमाग हो। उर्वशी राउचेला 21 इंडिया। रख तेरी माँ की रख। ये मोहतरमा बॉलीवुड डम्बोस व्हाट्सएप ग्रुप की एडमिन है। जितने डम स्टेटमेंट्स इस मोहतरमा ने दिए ना, एक बार के लिए तो आपको उर्वशी रौतेला भी ठीक लगे, एटलीस्ट वो सुंदर तो है। यार रिलेटिव्स बीमार है यार, क्या करें। क्या हो गया यार? रिलेटिव्स बीमार है भाई, हॉस्पिटल में एडमिट है। It's okay यार, it's okay। होता है यार, होता है यार, होता है यार, कोई बात नहीं, होता है। क्या कर रहे हो भाई? घड़ी देख रहा है मेरी? हाँ कपड़ा दे रहा है भाई। हाँ। कितना सही है ना, सेल में लिया मैंने। नहीं घड़ी? हाँ नहीं घड़ी भाई। अबे आपके घर में प्लास्टिक के डब्बे तो होंगे ही, जिसमें आप नमक, चीनी, लाल मिर्च ये सब चीजें रखते हैं और वो काफी यूजफुल भी होते हैं। उसी तरह बॉलीवुड में भी कुछ डब्बे हैं। फर्क सिर्फ इतना कि यार वो बिल्कुल यूजफुल नहीं है। हाँ पैप्स के लिए यूजफुल है बट इंडस्ट्री के लिए नहीं है। अगर डम्ब होना एक ओलंपिक स्पोर्ट होता ना, तो ये दोनों पक्का इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लेके आते। तो आइए बात करते हैं उन दो एक्ट्रेसेस के बारे में जो वर्साचे और प्राडा के सेल में बिजी थे जब दिमाग बट रहे थे। पहले नंबर पे आती है उर्वशी सौतेला। अबे रौतेला। हाँ वही नुटेला। एक ऐसी एक्ट्रेस जिसकी वजह से हमें तो यार मिस यूनिवर्स वाले जो कंपटीशन होते हैं ना, उससे तक विश्वास उठ गया है। यार वहां तो आईक्यू चेक करते हैं ना, इसका चेक नहीं किया था क्या? पता ये ऐसे नहीं निकल गई थी बीच में से। पता नहीं कैसे पास हो गई है, कैसे मिस यूनिवर्स बने हमें पता नहीं। अगर इसका आईक्यू लेवल देखोगे आप एक बार को जरूर सोचोगे इससे बढ़िया तो रोहित मेहरा था यार, कोई मिल गया हमें। और वो भी जादू के पावर्स देने से पहले। तो किस्सा कुछ ऐसा है कि उर्वशी रौतेला का इंटरव्यू चल रहा था जिसमें कि उनसे पूछा गया था कि जो सैफ अली खान के साथ इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में आपको क्या कहना है। तो उन्होंने कहा कि यार इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, ये नहीं होना चाहिए था, बहुत खराब है। सही चल रहा था इंटरव्यू, सही तरीके से आंसर दे रही थी। अचानक से उनको याद आ गया कि मेरे को मेरी मूवी की प्रमोशन भी तो करनी है। तो वो बोलती है कि मेरी मूवी डाकू महाराज ने 105 करोड़ कमा लिए हैं एंड मेरे पापा ने मेरे को घड़ी गिफ्ट की है, रिंग्स गिफ्ट की है। जी अभी हाँ, अभी मैंने अभी पढ़ा कि अभी वो फाइनली ठीक हो गए हैं, बट इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। कितना ज़्यादा देखभाल करना पड़ता है। अभी आप खुद ही सोचिए, डाकू महाराज की 105 करोड़ की सक्सेस के बाद माई मदर इन्होंने मुझे गिफ्ट की डायमंड स्टडेड रोलेक्स एंड माई फादर ने मुझे ये मेरे हाथ में पहनी हुई छोटी सी मिनी वॉच गिफ्ट करी। यार किसी सैड चीज के बारे में बात करते करते अचानक से तुम अपनी मूवी प्रमोशन और अपने वॉचेस के उधर कैसे डाइवर्ट कर सकते हो? यार इतना दिमाग तो एक छोटे बच्चे में तक होता है कि यार किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं कि उसी चीज के रिगार्डिंग उसको कंप्लीट कर ले एंड उसके बाद बात करें। अचानक से बीच में से कैसे डाइवर्ट होगी? और ये पहली बार नहीं है कि ये ऐसा कुछ कर रही है, इससे पहले भी बहुत सारे डम स्टेटमेंट्स ये दे चुकी है और इनको देख के सिर्फ यही चीज लगता है कि जरूरी नहीं है कि सभी मिस यूनिवर्स के अंदर दिमाग हो। उर्वशी राउचेला 21 इंडिया। रख तेरी माँ की रख। हाँ डम स्टेटमेंट्स तो थे और ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स थे कि हिंदी में बात करते 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 ब्रिटिशर बन जाती है भाई, फिर अमेरिकन एक्सेंट में बात करती है। इतना वाहियात लगता ना, एक तो एक्सेंट भी इनका। I became a diva. As we all know, a diva is an intelligent, a beautiful, and an extremely ambitious woman. सैफ वाले इंसिडेंट के बाद तो ये बहुत ज्यादा ट्रोल हुई और इतना ज्यादा ट्रोलिंग देखने के बाद हम स्पेकुलेट कर रहे हैं कि इनके पीआर ने बोला कि चलो आप एपोलॉजी डाल दो ताकि आपकी ट्रोलिंग रुक जाए, क्योंकि इनका खुद का तो इतना दिमाग है नहीं। इनका फेवरेट कौन है? जैन मलिक। हाँ जैन मलिक, हिंदू रोशन, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लायनल मेसी। एक्चुअली मेरा सिर्फ एक ही क्रश है जो है जान मलिक। क्या बोला तूने? जान मलिक। तो ये जो भी नाम सुन के ये बोलती है ऐसे ही उल्टी कर देती है, तो इससे हमें पता लगता है कि इतना दिमाग इनका है नहीं। तो इनका ये इनके पीआर के हिसाब से चलती है, तो ऑब्वियसली इनके पीआर ने बोला कि चलो एपोलॉजी डाल दो तो आपका कवर अप हो जाएगा सब कुछ। और इनका जैन मलिक लहसुन प्याज भी नहीं खाता। और एक और चीज है, ये सब कुछ लोगों की वैलिडेशन और इन्हीं सब चीजें गई ताकि लोगों की आंखें इन पे ही रहे, तभी ये ऐसी चीजें करती है और ये जान के खुद को ट्रोल करवाती है। अगर किसी चीज को भी छू लिया तो ये बोलेंगे इंडिया फर्स्ट वुमेन टू डू दिस। तो मेरे को क्यों छू रहा है?
मतलब इन्होंने कुछ भी किया, कोई भी अचीवमेंट इन्होंने हासिल की तो हर चीज में यही लिखा होता है इंडिया फर्स्ट वुमेन टू डू दिस। हमें समझ नहीं आता यार क्यों। मुझे तो सच में लग रहा है कि यही है फर्स्ट वुमेन जो मार्स पे भी गई थी। जैसे कि हमने बताया कि ये हमेशा से फर्स्ट वुमेन टू डू दिस, फर्स्ट वुमेन टू डू दैट वाला नैरेटिव लेकर चलती थी। जब लोग उससे बोर होने लगे तो इन्होंने पकड़ लिया ऋषभ पंत को। फिर जो भी चीजें थी हर चीज में ऋषभ पंत के साथ अपना नाम खुद ही जोड़ रही थी कि यार ऋषभ पंत के साथ मेरा ऐसा है, मेरा वैसा है, वो है, ये है। हमेशा ट्राई किया उस इंसान के पॉपुलैरिटी को यूज करने का और लाइमलाइट में बने रहने का। तो अब जब वो खत्म हो गया तो अब जो इनका नया तरीका है वो है डम स्टेटमेंट्स देने का, जो कि आई डोंट नो, मतलब देख के सच में ऐसा लग रहा है कि ये जानबूझ के ऐसी चीजें कर रही है ताकि ये लाइमलाइट में बने रहे। एंड ये बहुत चौंकाने वाली बात है कि ये सब चीजें करके वो सच में लाइमलाइट में बनी हुई है और लोग इन्हें सच में फॉलो कर रहे हैं। इनके इंस्टाग्राम पे 72 मिलियन फॉलोअर्स है। शी इज नॉट इवन अ गुड एक्ट्रेस और ये सब चीजें करके उनके 72 मिलियन फॉलोअर्स है, जहां की विद्या बालन जैसी बढ़िया एक्ट्रेस उनके सिर्फ 10 मिलियन है, जो कि इतने टाइम से इंडस्ट्री में और बहुत बढ़िया एक्ट्रेस है। तो इससे आपको पता लग सकता है कि लोग गंदगी की तरफ जा जाते हैं। और जब ये सब चीजों से वैलिडेशन नहीं मिलती तो घटिया मूवीज करती है और अधेड़ उम्र के बुड्ढों से चूल्हे पे मुक्के खाती है। दाबिड़ दिबिड़ क्या स्टेप है यार, क्यों करते हैं ऐसा? उससे बढ़िया तो ये है दिल के ताजमहल। We love you, हिमेश। ये सब तो ठीक है भाई, सब कुछ होने के बाद एंड में एक और ऐसा स्टेटमेंट कि मैं नेचुरल हूँ। बोटॉक्स इज बिकम द न्यू नॉर्मल। आजकल इतना कॉमन हो गया बोटॉक्स एंड फिलर्स। तो क्या आपने कभी कराया है? To me, touchwood, I am from Himalayas, like a पहाड़ी girl, a पहाड़ी people, not just me। आप जाएंगे उत्तराखंड में देखेंगे आपको ब्यूटी ब्यूटी नजर आएगी हर जगह। बट ये तो मत बोल कि मैं ऊपर से लेके नीचे तक पूरी नेचुरल हूँ। इनकी पुरानी और नई फोटोज देख लो उठा के, सब पता लग जाए कितनी नेचुरल है। सब दिखता है कहाँ पे, यहाँ पे, कहाँ पे फिलर्स कराए हुए हैं, सब दिखता है। बात यह है कि ये सब चीजें सब कराते हैं, लेकिन यार अगर कराया तो कराया है बोलो। क्यों बोल रहे हो कि नेचुरल है? किसी एंगल से नेचुरल नहीं लगता। फिलर्स, प्लास्टिक सर्जरीज, 10 किलो का मेकअप, 100 किलो का लहंगा, ये सब डालने के बाद आप कैसे नेचुरल कह सकते हैं अपने आप को? और एक और चीज़ है, अकॉर्डिंग टू मैम, उनको अमिताभ बच्चन जी के साथ एक मूवी मिलने वाली थी। एक्चुअली मूवी का नाम है सरकार राज, जो आई थी 2008 में। और ये मैडम ने डेब्यू किया था साल 2013 में, जब इनकी उम्र 19 साल थी। ओके, तो 19 साल थी तो उस हिसाब से 2008 में इनकी उम्र होनी चाहिए 14 साल। 14 साल वाला कौन सा कैरेक्टर था सरकार राज में जो इनको मिलने वाला था, जो इन्होंने छोड़ दिया? मतलब समझ नहीं आ रहा कि ये किस तरह से फेंकते हैं। इनको सच में ऐसा लगता है कि लोग इतने डम्ब है कि वो जाके सर्च नहीं करने वाले कि उनकी उम्र कितनी थी, कब डेब्यू किया था। मतलब कुछ भी फेंके जा रही है। इनको जब मौका मिलता है कुछ भी फेंकते हैं। और यही बोला कि यार मैं काठमांडू में थी, वहाँ पे नो नेटवर्क एरिया, वहाँ पे नेटवर्क आते हैं। पता नहीं मैडम कौन से जंगलों में जाके बैठ गई और वहाँ पे कर क्या रही थी यही नहीं पता हमें। और उसके बाद ऐसे डम स्टेटमेंट्स फेंक रही कि अमिताभ बच्चन जी के साथ मूवी मिल गई थी। कौन लेगा इसको? तो पहली बात तो ये भूल रही है कि हम 21st सेंचुरी में हैं। यहाँ पे हर बच्चे के पास फोन है भाई, कोई भी सर्च करके देख सकता है यार कि कब कहाँ पे क्या हुआ था, कौन से काठमांडू में तो रहती थी, ये वो सब पता लग सकता है, कौन सी मूवी अनाउंस हुई थी। यार उर्वशी को देख के सच में ऐसा लगता है कि लोगों ने टैलेंट को देखना छोड़ दिया और सिर्फ ऐसी डम्बो लड़कियों को फॉलो कर रहे हैं जिनकी बातों में कोई सर पैर नहीं है और कुछ भी बोलती रहती है और टैलेंट के नाम पे जीरो टैलेंट है। सच बता रहा हूँ, शी इज नॉट अ गुड एक्ट्रेस और मुझे अभी तक नहीं पता कि ये इंडस्ट्री में क्या कर रही है। सेम केस विद दिशा पटानी, उनमें भी कोई एक्टिंग स्किल्स नहीं है बट स्टिल उनको मूवीज में डाला जाता है जस्ट एज एन आई कैंडी, और इनको भी आई कैंडी की तरह ही डाला जाता है। तो इट्स हाई टाइम कि इन एक्ट्रेसेस को काम देना कम करें एंड भाव देना भी कम करें। प्रोड्यूसर्स भाव देते हैं पर उनको पसंद है। दूसरे नंबर पे आती है लुई विटॉन के चाचा की लड़की सोनम कपूर। सोनम, अगर कोई डम्ब लोगों का ना एक कंट्री होता ना तो वहां की वो किंग होती। अबे किंग या क्वीन? क्वीन तो उर्वशी है भाई। ओह माय गॉड, इडियट। अगर सच में बोलो ना, अनिल कपूर 1% भी एनिमल मूवी में जैसे वो फादर होते तो ये इतनी डम्ब ना होती। ये मोहतरमा बॉलीवुड डम्बोस व्हाट्सएप ग्रुप की एडमिन है। जितने डम्ब स्टेटमेंट्स इस मोहतरमा ने दिए ना, एक बार के लिए तो आपको उर्वशी रौतेला भी ठीक लगे, एटलीस्ट वो सुंदर तो है। एक नॉर्मल एक्ट्रेस जिनका थोड़ा दिमाग चलता है, उनसे अगर आप या पैप्स या न्यूज चैनल वाले कुछ पूछते हैं कि आपकी अचीवमेंट्स क्या है, पर्सनल अचीवमेंट्स कौन सी हैं, तो वो बोलेंगे मैंने ये मूवी की है, इस डायरेक्टर के साथ की है, मेरे को ये अवार्ड मिला है, मेरे को आईफा मिला है, वो मिला है, सब बताएंगे। बट इनका एक ही आंसर होता है, माई डैड। डैड। डैड
पापा 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 पापा। एनिमल का रणबीर कपूर तो यूं ही बदनाम है, असली पापा पापा तो ये करती है, पापा पापा पापा। क्या अचीवमेंट है पापा। अगर वांगा से पूछ लो ना, शायद वांगा ये भी बता देगा कि थोड़ा इनपुट सोनम कपूर का भी था एनिमल मूवी में। हाँ, अगर एनिमल फीमेल वर्जन बने तो ये बेस्ट रहेगी। और इसका एक जीता जाता एग्जांपल है, जब जोया फैक्टर मूवी के टाइम वो दुलकर सलमान के साथ एक इंटरव्यू सेशन में बैठी हुई थी, तब लोगों ने पूछा कि कोई तो सवाल जवाब चल रहा था, और उस टाइम सोनम कपूर ने बोला कि या मेरे पापा इतने बड़े स्टार है, मतलब वो हमेशा ही यंग है, वो हमेशा ही छाए रहते हैं, वो है ये है, मतलब अपने अचीवमेंट्स कम, अपने पापा के अचीवमेंट्स के बारे में ज़्यादा बात कर रही थी। What my father did in his 20s and what I did in my 20s, he started working and like really started working properly, I think at 27, 26. By the time he was 30, he was like this massive movie star. And I don't think as a girl it's like easy to compare. Sure. But what I can compare to him was that he kind of created his own niche where films were concerned. Like he was doing films like, you know, Mashal, or he was doing films like Ishwar or Mr. India, you know. Like these are the kind of films, and he was not afraid of doing 2 hero films either, right? और उस इंसान के साथ बैठ के ये बात बोल रही थी जिनके फादर ने 5 नेशनल अवार्ड जीते और 400 से ज्यादा मूवीज की है, और उस इंसान ने एक बार भी अपने पापा का नाम नहीं लिया। इस मैडम को पता नहीं क्यों अपने पापा से इतना ज्यादा ऑब्सेशन है। बहुत सारे इंटरव्यूज है अगर आपको इनके डम स्टेटमेंट देखने, बट एक था जो हमें बहुत खराब लगा उस टाइम पे एक्टर के लिए, जो थे राजकुमार राव। उनके साथ जब वो बैठे थे तब राजकुमार राव ने बोला कि मेरे लिए इंडस्ट्री में एक नाम बनाना बहुत मुश्किल था, मेरा कोई गॉडफादर या मेंटर नहीं था, बट मैं अपनी मेहनत से इस इंडस्ट्री में एक अच्छा एक्टर बनाऊं। सोनम कपूर ये सब सुन रही है और वो कहते कि मेरे को भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, मैं कभी पहले सोचती कि संजय लीला बंसाली को असिस्ट कर दूं या किसी और डायरेक्टर को असिस्ट कर दूं, ऐसे करूं वैसे करूं, बट एट द एंड सबको पता है कैसे वो फिल्म इंडस्ट्री में आए हैं। Because I auditioned my ass off. It's not an easy person to like. But I'm not saying like maybe your case, but I'm sure I'm just telling you that you had an access to Sanjay Leela Bhansali. Like you could have gone to him and say, or somebody. I'm just saying like there's some advantage. Of course, you can't deny there's no. No, no. I'll tell you how I got to Sanjay Bhansali. I'll tell you very well. I came back. I was 17. I said I want to assist someone. So Dad's like, who do you want to assist? I said I want to assist Sanjay. So he's like, no. So I said, why not? He's like, he's like, Vidhu's making a film, go there. Adi's making a film, go there. I know these people. I don't know Sanjay. I've never worked with him. एक्चुअली हमें दिक्कत है कि इन्हें एम्पैथी नाम की चीज का पता ही नहीं है। एक इंसान जो आउटसाइडर है और इतनी स्ट्रगल करके ऊपर आया है, उसके स्ट्रगल को एक्नॉलेज करने की जगह अपनी ही बड़ाई मार रहे हैं और बोल रहे हैं कि यार मेरे को यार इस डायरेक्टर के साथ असिस्ट करना था, यहाँ नहीं कर पाई तो मैं इस डायरेक्टर के साथ कर गई। तो यही तो तुम्हारे नेपोटिज्म का फायदा है कि तुम्हारे लिए ऑप्शंस है कि किस डायरेक्टर को असिस्ट करना है या किसके मूवी में लॉन्च होना है। एक आउटसाइडर के लिए वो प्रिविलेज नहीं है, तो एटलीस्ट एक्नॉलेज कि उस बंदे ने जो बात बोली है, कितना स्ट्रगल है, वो उस बात को समझो जरा। और इसका एक अच्छा खासा एग्जांपल शाहिद कपूर ने अभी एक रिसेंट एक इंटरव्यू में दिया। जब इंटरव्यूअर उन्होंने पूछा कि आप कोई इशू को एड्रेस करना चाहते हो, तो उन्होंने जो अपने इंडस्ट्री में है, तो उन्होंने बोला इस इंडस्ट्री की एक प्रॉब्लम है कि आउटसाइडर्स को चांस नहीं देते। Why don't outsiders get opportunities the way that they should? There's a lot of people who are from within the fraternity and very few from the outside. I don't know if that was the case 20 years back, but talent is not being given an opportunity as much as it should. And I pride myself in the fact that I am here because of the work that I did. But whatever it is मेहनत की कमाई, you know, like काम से, you know, not नाम से। ये सब नाम से हो गया यार, काम से क्यों नहीं? Our biggest superstars were काम से. We're actually killing our own fraternity. Maybe that's why there is a lack of good content. जी हाँ, शाहिद कपूर एक ऐसे एक्टर है जो पंकज कपूर जैसे एक अच्छे एक्टर के बेटे होने के बाद भी उन्होंने वो प्रिविलेज या उनका नाम यूज नहीं किया कहीं भी। जब तक वो एक अच्छे स्टार नहीं बने, कई लोगों को पता ही नहीं था कि वो पंकज कपूर के बेटे हैं। ये होता है कि मतलब अपने पापा करने से नहीं, नाम नहीं लेना डैडी का, स्ट्रगल करो, अच्छी मूवीज करो। और उन्होंने देख लो यार कैसे एक चॉकलेटी बॉय से एंट्री की थी और अब देखो देवा में कैसा रोल कर रहे हैं। सोचो यार, ऐसे ये होता है स्ट्रगल करके कि एक्टर बनना, चाहे पापा एक्टर हो या ना हो। और ये फर्क हमें साफ दिखाई देता है कि शाहिद कपूर जैसे एक्टर जिन्होंने स्ट्रगल करके जो आगे आए, तो उनके एक्टिंग में वो चीज़ दिखती है कि उन्होंने अपने आप को तराशा है ओवर द टाइम। और सोनम कपूर
जिन्होंने बिल्कुल नहीं तराशा, उसका दिखता भी है कि आज के टाइम में उनका कोई करियर है ही नहीं। और सोनम कपूर को बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि वो पता नहीं आइकन है बॉलीवुड की, वो भी किसमें, बेस्ट ड्रेसिंग में। Being brand Sonam, I want people to know that person who puts her foot in her mouth all the time, says stupid things. I'm a snob. I'm like a big snob, and I'm happy doing it. And it's actually really a lot of fun. और इन्होंने ऐश्वर्या राय जैसे अच्छी एक्ट्रेस को आंटी बुलाया था। इसका बहुत सिंपल एक रीजन इन्होंने दिया कि उन्होंने आंटी क्यों बोला है कि ऐश्वर्या राय ने इनके फादर अनिल कपूर के साथ ताल मूवी में काम किया था, तो इस वजह से इन्होंने उनको आंटी बोल दिया। जबकि ऐश्वर्या राय और अनिल कपूर के बीच में एज गैप भी अच्छा था उस मूवी के दौरान, लेकिन एक किसी को आंटी बोलने की क्या जरूरत है? मतलब ये तो बिल्कुल वही बात होगी कि लाइमलाइट में रहने के लिए ये सब चीजें बोल रही है कि मैं आंटी बोलूंगी। अगर कोई इन्हें आंटी बुलाया तो इस मैडम से रहा नहीं जाएगा, सच बता रहा हूँ। इनको बहुत गुस्सा आएगा, लेकिन ये किसी को भी आंटी बोल सकती है। Sonam. और किसी एक्टर ने तो ये भी बोला था कि सोनम कपूर को फुट इन द माउथ का अवार्ड देना चाहिए, क्योंकि क्या बोलती है इसको खुद ही नहीं पता, कभी सोचती तक नहीं है बोलने से पहले, और ऐसी ऐसी चीजें बोल चुकी हैं कि लोगों को सच में गुस्सा आ गया इस औरत से। और शायद तभी अब उनको मूवीज भी नहीं मिलती, मूवीज से बाहर है, और उन्होंने ये चीज पहले प्रेडिक्ट कर ली थी, मैनिफेस्ट की होगी शायद, तभी इतने बड़े बिजनेसमैन के शादी कर ली और बाहर सेटल हो गए हैं। और अगर आपने ध्यान दिया होगा तो जो भी ये फुट इन द माउथ वाली एक्ट्रेसेस है, उनका करियर कहीं भी नहीं चलता। ये हो चाहे कंगना रनौत हो, तो जो भी इस तरह से बकवास डम स्टेटमेंट्स देती है, शायद थोड़े टाइम के लिए लाइमलाइट में रहे, लेकिन एक टाइम के बाद ये सच में फील्ड आउट हो जाते हैं, इनको सच में मूवीज नहीं मिलती है। तो ये थी हमारी वीडियो 2 डब्बों पे। अगर आपको इन डब्बों पे वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज उसको लाइक कमेंट शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हर हफ्ते हम ऐसी वीडियोस लेके आते हैं आपके लिए। तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना, और जो वो बेल आइकन है ना, उसे भी जरूर प्रेस कर देना, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए। तो तब तक के लिए बाय।